तो पहला प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को पहला में रहेगा, ठीक ना, साक्षरता वाला दर वाला राज्य आपको रहेगा, ठीक ना। आपको क्या हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, केरल में, क्या, यानी कि हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में रहेगा कि एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गुणनिधि संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा में कहा रहा है कि निम्नलिखित में पैसा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्या है हमारा, शिक्षक है, क्या है, शिक्षक है। 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र को, किसको, कृषि क्षेत्र को। 5 नंबर प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न में रहेगा, कह रहा है कि निम्न में से खर्च करना निवेश किसका है। निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। तो आप लोग याद रखिएगा, मशीन, हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा, मशीन, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न में रहेगा कि निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण का सुगम नहीं है। वैश्वीकरण का सुगम नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, हमारा क्या है, तकनीकी, क्या है, तकनीकी, हमारा ये हमारा राइट आंसर है, ठीक ना। ए में टिक आप लोग मार दीजिएगा। जो 7 नंबर रहेगा कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 1989 ईस्वी को लागू हुआ था जवाहर रोजगार योजना, ठीक ना। 8 नंबर में रहेगा, विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, किस क्षेत्र में। तो आप लोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक, तो आप लोग याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में, क्या, कृषि क्षेत्र में। विगत कुछ वर्षों बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ था, यानी कि कृषि क्षेत्र में, ठीक ना। 9 नंबर में देखिए, कहा कि भारत में बीती वर्ष कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बीती वर्ष कौन वर्ष को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 31 मार्च को कहा जाता है, मिर्च लिखा गया, सॉरी, 31 मार्च को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 31 मार्च तक को कहा जाता है। अब 10 में कह रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो किस मुद्रा को, पत्र मुद्रा, क्या हो, पत्र मुद्रा को, ठीक ना। 11 नंबर में कहा है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। इंग्लैंड की जो मुद्रा है, क्या है हमारा, तो पाउंड है, क्या है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा तो हमारा क्या है, पाउंड है। 12 नंबर में देखिए, कहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप हमारा क्या है, तो हमारा वस्तु मुद्रा है, क्या है, हमारा वस्तु मुद्रा है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, वस्तु मुद्रा है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। 13 नंबर में आता है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमसे पूछ रहा है कि, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ रहा है। तो हमारा कहाँ है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी कि बेसी, जहाँ पर बेसी वर्षा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वाशिन राम में, कहाँ, वाशिन राम में, यानी कि हमारा इसी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक।
14 में कह रहा है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है, यानी कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है, आप लोग याद रखिएगा। लेटेराइट का मृदा का रंग जो होता है हमारा पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में लौह अयस्क कौन है, तो आप लोग याद रखिए लौह अयस्क कौन है, तो लौह अयस्क एक प्रकार कौन है, तो हेमाटाइट, यानी कि हेमाटाइट है। निम्न में से लौह अयस्क कौन है, तो हेमाटाइट है, आप लोग याद रखिए, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर प्रश्न है कह रहे कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा वह हमारा राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, ठीक। 17 में कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, यानी कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा हमारा जो जापान, यानी कि जापान में हमारा क्या होता लागू हुआ था, जापान में लागू हुआ था। 18 में कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा हमारा वह तारापुर में, कहाँ, तारापुर में है। 19 में कहा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है, तो हमारा कहाँ है, तो उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में प्रचलित है। 20 में आता है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण का हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछता है, ठीक है ना, BPSC में पूछता है, तो कब मनाया जाता है, 5 जून को हमारा क्या होता है, मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रिहंद बांध कहाँ स्थित है, क्या कह रहा है, रिहंद बांध कहाँ स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन दिया है बिहार में है कि पंजाब में है कि उत्तर प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है, तो रिहंद बांध जो है हमारा वह हमारा कहाँ है, तो हमारा वह उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर हमारा प्रश्न आता है, कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा वह हमारा लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी कि हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 23 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा, यानी कि हमारा क्या राज्य पूछ रहा है, तो हमारा कहाँ है सबसे बड़ा, तो हमारा कर्नाटक, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है लोहा का उत्पादक, तो हमारा कर्नाटक, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। देखिए 24 नंबर प्रश्न आता कह रहा है कि गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है, यानी कि गोंडवाना समूह कहाँ प्रसिद्ध है, तो गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है किस पे, तो कोयला पे, किसके, कोयला के लिए गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। 25 नंबर प्रश्न आता है कि कह रहा है कि लोनार झिल्ली कहाँ है, तो लोनार झिल्ली जो है हमारा कहाँ है, ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र में है कि कर्नाटक में है कि उड़ीसा में है कि उत्तर प्रदेश में है, तो कहाँ है, लोनार झील हमारा महाराष्ट्र में है, कहाँ, महाराष्ट्र में। 26 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पारादीपतन किस राज्य में स्थित है, पारादीपतन किस राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा वो जो है हमारा पारादीप ओडिशा में स्थित, यानी कि हमारा बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
27 नंबर देखिए, 27 नंबर कह रहा है कि निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो वह कौन है, हमारा पारादीप। क्या है, पारादीप है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक का नीति का अंग नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण। क्या है, राष्ट्रीयकरण। हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पतंग कहाँ अवस्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, वह है महाराष्ट्र में। कहाँ, महारानी का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर आता है कि निम्न में कौन रबी फसल है। क्या है, रबी फसल है। तो आप लोग याद रखिएगा, कौन है रबी फसल, तो हमारा क्या है, चना। क्या है, रबी फसल है। बाजरा तो नहीं है, चावल तो नहीं है, मक्का तो नहीं है, यानी कि हमारा क्या है, चना हमारा क्या है, रबी फसल। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा।